क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन खादरी। आज 22 नवंबर है, मंगल का दिन है। इस वक्त मेरे को भोईनगर पुलिस अरेस्ट कर चुकी है मेरे को घर पे से, जबकि मैं कोई गुनाह नहीं करा। मैं एक 15 महीने पुराना मेरा वीडियो पे जो मुमताज अहमद खान के पावर से भोईनगर PS पे जो पावर लगे, मुमताज अहमद खान MLA चांदनार, उनकी वजह से एक बेकसूर इंसान अरेस्ट हो रहा। ये देखिए मेरी हालत, देखिए इस वक्त मेरी हालत देखिए। पुलिस से बचने के लिए, पुलिस का मेरा कोई झगड़ा नहीं है, पुलिस का मेरा कोई झगड़ा नहीं है। भोईनगर पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से कुछ मेरा झगड़ा नहीं है। वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर पे हमला हुआ। मेरे हमला जो घर पे करे, मेरे मासूम बीवी बच्चों पे जो हमला करे, वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। एक बेकसूर इंसान को पकड़ लाई क्या? एक आम आदमी को मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कहना चाह रहा हूं, KTR साहब से कहना चाह रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज आपकी पार्टी का छोटा सा सिपाही आज अरेस्ट हो चुका है। ये देखिए खून है, खून पूरे जिस्म पे मेरा खून है। मेरे भी बच्चों असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, चांदनार MLA मेरे साथ बहुत बुरा कर रही। भोईनगर पुलिस में अरेस्ट कर ली। मेरे घर पे हमला हुआ, जानलेवा हमला, पूरा CC कैमरा में आ गया, लेकिन मुझ मुजरिमों को रचाकुंडा पुलिस ने पकड़ ली। मैं 15 महीने पुराना मुमताज खान को जो गालियां दिया, जो मुमताज खान MLA से मैं माफी चाह लिया, उसकी सजा फिर भी नहीं। भोईनगर PS पे मेरे पर PT केस बुक करे उस टाइम के सर्कल साहब, असदुद्दीन साहब, अकबर साहब, तमाम आवाम से मैं दुआ की अपील करता हूं कि मेरे हक में दुआ करिए। आज भोईनगर पुलिस, सर क्या नाम है आपका? आपका नाम? राघवेंद्र साहब, आपका? शिवा साहब, आप? अजमत साहब, ये लोग आकर मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है, मेरे को इंसाफ मिलेगा, मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं कोई गुनाह नहीं करा, मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट, हैदराबाद कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे केसेस की इंक्वायरी करिए, मेरे FIR के केसेस की इंक्वायरी करिए। अगर मैं वाकई गुनहगार हूं तो मेरे को फांसी पर चढ़ा दीजिए। मैं कहीं भागा नहीं, मैं मेरे घर में हूं, मैं मेरे घर में हूं। दुश्मन कह रहे मैं भाग गया, मैं अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के डरने वाला हूं। और MLA मुमताज खान से तो खत्ता ही नहीं डरूंगा। MLA मुमताज खान से तो मैं खत्ता ही नहीं डरूंगा। MLA मुमताज खान से तो खत्ता ही नहीं डरूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी मुमताज खान के सामने, इम्तियाज अहमद खान के सामने मैं माफी नहीं चाहूंगा। सुनिए साहब, ज़्यादा से बेटे वीडियो अब तो कम से कम नहीं प्लीज नबिया नाहिदा कदी, बच्चों को देखो, मेरे बच्चों को देखो, आभार हो रही है बेटे। लगता है साहब लोग आ जाए, बच्चों को बोलो, ठहर के बोलो, ठहर के बोलो। सुबह में आया था, फिर क्या बोले साहब? सुनो, सुबह में आया था, कल सुबह आता हूँ, बातें करें ना साहब। मेरी बच्ची को जरा हिम्मत दो, मेरी बच्ची को हिम्मत उनको हम दो, मेरी बेटी को। अरे देखो जी, कुछ भी ये परेशान मत करो। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। देखो माँ परेशान के बाद कुछ भी नहीं है। मैं आता बेटे, अफरा आ जाते हैं, अल्लाह ने नबी आता हूँ। नब्बे बेटे, तुम्हारी शादी इंशाल्लाह 2 तारीख को होगी बेटे, 2 तारीख को तुम्हारी शादी। डैडी नहीं है तो भी होंगी, डैडी मर गए तो भी होंगी, डैडी फांसी पे चढ़ा दिया तो भी 2 तारीख के दिन तुम्हारी शादी होगी। दुआ करो। डाल दो पूरे ग्रुप में। हैदराबाद शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूँ, MLA मुमताज खान को पहचानो, अब के उसको इलेक्शन में रखो, जिताओ। आज मेरी हालत हो गई, कल तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे बीवी बच्चों की ऐसी हालत होगी। MLA मुमताज खान को हैदराबाद से हटा दो, MLA मुमताज खान को हैदराबाद से हटा लो। MLA मुमताज खान मुंजल की सूरत का, MLA मुमताज खान को सियासत से हटा दो। ये देखो मेरी हालत, आज मैं जख्मी हूँ, आज मैं भोईनगर PS में आया। MLA मुमताज खान को हटा दो सियासत से। हैदराबाद शहर की आवाम, अपने बीवी बच्चों को बचा लो, अपने बीवी बच्चों को बचा लो। ये हैदराबाद शहर से MLA को हटा दो। अब ले लिया ना, चलो अब